यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के द्वारा दिनांक 22 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय: मुक्त किससे होना है। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, प्रेम के साम्राज्य में किसी प्रकार की जड़ता नहीं है और न भौतिकता ही है। वह तो दिव्य चिन्मय तत्व है। इस प्रेम युक्त जीवन का नाम ही वास्तव में भक्ति रस है, जो निर्दोषता पूर्वक निर्वैर होने से सभी को सुगमता पूर्वक प्राप्त हो सकता है। कारण कि जिससे अपनी जाति तथा स्वरूप की एकता है, उसकी प्राप्ति में हम सब स्वाधीन हैं, और जिससे मानी हुई एकता है, उससे निवृत्त होने में हम सब स्वाधीन हैं। मानी हुई एकता की जो निवृत्ति है, उसी का नाम वास्तव में मुक्ति है। और जातीय एकता की जो प्रीति है, उसी का नाम भक्ति है। जातीय एकता की प्रीति की साधना है मानी हुई एकता की निवृत्ति। इस दृष्टि से मुक्ति बड़े ही महत्व की वस्तु है। प्रत्येक साधक को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि मुक्ति उसी से संभव है जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता नहीं है, अर्थात भिन्नता है। और प्रीति उसी से संभव है जिससे जाति तथा स्वरूप की एकता हो, अर्थात अभिन्नता हो। वस्त्रत्व सत्रत्व से मुक्त नहीं होता, अपितु वस्त्र में जो मलिनता आ जाती है, उसी को भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों से मुक्त किया जाता है, अर्थात शुद्ध किया जाता है। उसी प्रकार हमने जो अपने में अनेक प्रकार के माने हुए संबंध स्वीकार कर लिए हैं, यद्यपि उनसे जातीय तथा स्वरूप की एकता नहीं है, हमें अलौकिक विवेक के प्रकाश में उन्हीं से मुक्त होना है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अहम तथा मम रूप जो संबंध है, उससे मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति के लिए इसके अतिरिक्त और कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है। जिसकी प्राप्ति संबंध विच्छेद करने मात्र से होती है, उसके लिए भविष्य की आशा करना प्रमाद के अतिरिक्त
और कुछ नहीं है, कारण कि भविष्य की आशा उसके लिए की जाती है जिसके लिए कोई कर्म अपेक्षित हो। यह नियम है कि कर्म उसी के लिए अपेक्षित होता है जिससे देश काल की दूरी हो, अथवा जो उत्पत्ति विनाश युक्त हो। मुक्ति किसी ऐसे तत्व की ओर नहीं ले जाती जो सर्वत्र सर्वदा न हो, अथवा जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता न हो। अतः मुक्ति का अभिलाषी जब मुक्त होना चाहे तभी हो सकता है। मुक्त होने में कोई भाई बहन पराधीन नहीं है, परंतु बंधन सुरक्षित रखने में सभी पराधीन हैं। अथवा यूं कहो कि बंधन सुरक्षित रह ही नहीं सकता। अब यदि कोई यह कहे कि फिर हम लोग मुक्त क्यों नहीं हो जाते, तो कहना होगा कि मुक्त वही नहीं हो पाते जो मुक्त होना नहीं चाहते। यदि यह कहा जाए कि स्वाधीनता स्वभावतः सभी को प्रिय है, अतः मुक्त होना सभी चाहते हैं, यह क्यों न मान लिया जाए, तो कहना होगा कि हम मुक्ति चाहते हुए भी सुख भोग की आसक्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जब तक दो चाह हों तब तक यह कहना कि हम केवल मुक्ति चाहते हैं अपने को धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब यदि कोई पूछे कि सुख भोग की लालसा मिटने का सुगम उपाय क्या है, तो विचार यह करना होगा कि सुख भोग की उत्पत्ति कब होती है। यह मानना होगा कि कामना के पूर्ति काल में ही सुख की प्रतीति होती है। इसके अतिरिक्त सुख की ओर कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। कामना पूर्ति का प्रश्न ही तब उत्पन्न होता है जब कामना की उत्पत्ति हो। सभी कामनाओं का जन्म तब होता है जब हम उससे संबंध जोड़ लेते हैं, जिससे हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता नहीं है, अर्थात भिन्नता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो अपने से भिन्न है उससे अभिन्नता स्वीकार कर लेने पर कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यदि उससे भिन्नता स्वीकार कर ली जाए तो सभी कामनाएं स्वतः निवृत्त हो जाती हैं और फिर कामना पूर्ति अर्थात सुख भोग का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस दृष्टिकोण से सुख भोग की लालसा मिटाने का उपाय एकमात्र कामनाओं की निवृत्ति है।